नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मिलेट्स के बारे में और उससे होने वाले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर जो क्या इम्पैक्ट आता है उसका और किसके साथ में इसकी एसोसिएशन होती है और इसके साथ में क्या-क्या इसके इम्पैक्ट हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आ सकते हैं और किस तरह से कि कौन-कौन सी बीमारियाँ हमको हो सकती हैं और इनको किस तरह से हम लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम इसका इनका बचाव कर सकते हैं। इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जो डायबिटीज़ जो मिलिटस है, ये एक तरह से इसको बोल सकते हैं साइलेंट किलर होता है ये भी। और ये जो हमारी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो से होने वाली जो डेथ्स होती हैं, उनमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज़ जो डायबिटीज़ मिलिटस जो है, ये जब स्टार्ट होता है तो अपने साथ में ये कई बीमारियों को अपने साथ में लेके आता है। उसमें सबसे पहले हमारे लिपिड्स की डिस्टर्बेंस होने लगती है, जिसको हम लोग डायबिटिक डिस्लिपिडीमिया बोलते हैं, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया है। और ऐसा देखा जाता है कि डायबिटीज़ का और लिपिड्स का डिस्टर्बेंस लगभग 84 टू 85% ऑफ द पेशेंट्स में होता है जिनमें डायबिटीज़ होती है। और इसका मेल्स में इंसिडेंस लगभग 85% के आसपास होता है और फीमेल्स में जो इंसिडेंस है लगभग 97 से 98% तक होता है। उसके अलावा जो डायबिटीज मिलिटस है हमारी एज ए पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये ओबेसिटी के साथ में भी एसोसिएशन हो सकता है। ओबेसिटी में जो इसका एसोसिएशन होता है लगभग 36% के आसपास होता है। उसके अलावा ये हाइपरटेंशन के साथ में भी एसोसिएट हो सकता है। जो हाइपरटेंशन के साथ में जिसका एसोसिएशन है लगभग 75% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों एक साथ ही को एग्जिस्ट करते हैं एक ही पेशेंट में, जिसकी वजह से जो उनके अंदर जो है हार्ट अटैक आने की संभावना और दिल की बीमारियों की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। सो ऐसा भी देखा गया है कि जो डायबिटीज मिलिटस जो है उनके अंदर बिकॉज दो तरह के कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज में मेनली आते हैं। एक तो ये लार्ज वेसल कॉम्प्लिकेशंस और एक होते हैं स्मॉल वेसल कॉम्प्लिकेशंस। लार्ज वेसल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मरीजों में जो है स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन में। अगर वो जो दिमाग की नसों में अगर थक्का जम जाए तो उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। अगर उसके अलावा अगर दिल की नसों में अगर रुकावटें आएंगी तो उसकी वजह से मरीजों को कार्डियोवास्कुलर इवेंट या माइक्रो इन्फाक्शन या हार्ट अटैक हो सकता है, जो कि ऐसा देखा गया है लगभग 8 से 10 पेशेंट्स में जिनके अंदर की डायबिटीज होती है उनके अंदर लार्ज वेसल कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो डायबिटीज़ का जो एसोसिएशन होता है ये कई बार ट्रायो एसोसिएशन भी हम इसको बोलते हैं, जो कि 3 बीमारियां एक साथ कोएग्जिस्ट करती हैं एक ही मरीज में, जिसमें कि आपका डायबिटीज़ भी होता है, डिस्लिपिडीमिया भी होता है जिसमें कि अल्टर लिपिड लेवल और हाइपरटेंशन। ऐसा देखा जाता है कि लगभग 64% लोगों में इस तरह की जो तीनों बीमारियां जो है कोएग्जिस्ट करती हैं और जो कि हृदय में होने वाले जो इवेंट्स हैं उनकी संभावना को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। सो ऐसे ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक तरह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट भी हैं और ये अलग से सेपरेटली भी एसोसिएट हो सकती हैं। सो इनको हम लोग स्क्रीनिंग के लिए, जैसे कि मैंने बताया, स्क्रीनिंग के लिए जैसे नॉर्मली जिन मरीजों की जो उम्र है 40 से ऊपर है उनको रूटीन अपना हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। उसमें आपकी 2D कोर्डियोग्राफी आती है, TMT आता है, लिपिड लेवल आता है और रूटीन आपकी जांचें आती हैं। रीनल डॉप अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो रीनल डॉप भी कई बार कराना पड़ता है। सो उसके अलावा और भी कई जांचें हैं जो आपको करानी होती हैं। सो आपको जब भी आप 40 साल की उम्र ऊपर अगर जाते हैं, अगर आप एक बीमारी आपके अंदर है तो आप कोशिश करिए अलग बीमार और जो बीमारियां हैं उनके लिए भी आप स्क्रीनिंग कराएं, बिकॉज इनका जो कोएक्सिस्टेंस जो होता है, जो कॉम्बिनेशन जो होता है उसकी होने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा होती है। सो उसमें जब एक बार स्क्रीनिंग आपकी हो जाती है उसके अलावा में बाद में आपका मैनेजमेंट आपको डिसाइड होता है। जो बीमारियां हैं उसमें सबसे पहले डायबिटीज़ को आपको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है। आपको जो एचbA1c लेवल जो है वो आपका ऑलरेडी लेस देन 6.5 होना ही चाहिए। उसके अलावा जो आपका जो ब्लड प्रेशर है, ऐसे मरीजों में जिनके अंदर की डबल कॉम्बिनेशन में है जो बीमारियां हैं, डायबिटीज भी है और हाइपरटेंशन भी है, उनके अंदर जो है जो ब्लड प्रेशर की जो गाइडलाइंस जो हमारी बोलती हैं उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल है उनमें आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 के नीचे और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 30-80 के नीचे रहना चाहिए। 130/80 का जो टारगेट है, जो जिन मरीजों को डायबिटीज भी है और हाइपरटेंशन भी दोनों चीज़ें हैं, उसमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ दी हाइपरटेंशन भी होना ही चाहिए, उस जिससे कि आपकी जो हृदय में होने वाली जो हृदयघात की संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। उसके अलावा और क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं जिन पे हम लोग एक्टिवली एक्ट कर सकते हैं और आपके हृदयघात की संभावना को बचा सकते हैं। उसमें एक आपका वेट लॉस भी एक चीज़ होती है। वेट लॉस अगर आप लोग आपका जो 5% तक रिडक्शन आपके वेट में आप करते हैं, सो उससे भी जो आप हृदयघात की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। उसके अलावा आपके लिपिड्स की जो वैल्यूज़ हैं वो भी काफ़ी नॉर्मल से काफ़ी कम होनी चाहिए और उसमें खासकर LDL का जो लेवल है वो लेस देन 70 होना ही चाहिए आपका। सो उसके अलावा HbA1c का टारगेट मैंने आपको बताया लेस देन 6.5 होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप
एक जो एडवांस स्टेज ऑफ डायबिटीज में है, जिसके अंदर आपका एल्यूमिन भी आपका यूरिन के जरिए अगर निकल रहा है, उस केस में आपको डायबिटीज का कंट्रोल जो है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल और भी रखना पड़ेगा। और उसमें कई बारी जो नए स्पेक्ट्रम की जो दवाइयाँ हैं, SGLT2 इनहिबिटर जो हमको बोलते हैं, जो भी वो आपको शुरू करानी चाहिए। अपने करंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से आपको संपर्क करना चाहिए और SGLT2 इनहिबिटर्स की आपकी जो ट्रीटमेंट रेजिमेंट में वो इंक्लूड होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपका जो EGFR एक टेस्ट होता है, जिससे वो बताता है कि आपका जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस कितनी है और कितना फिल्ट्रेशन आपका यूरिन के अंदर हो रहा है और कितना जो यूरिन आपको आ रहा है, जैसे जो एडुकेट आप यूरिन पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और वो जो आपका आपका जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको हम लोग मेजर करते हैं। सो वो भी आपका बिल्कुल ऑप्टिमम होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो संभावनाएं हैं फ्यूचर में होने वाली जो है हृदयघात की, वो काफ़ी कम हो जाए। सो ये जो जो डायबिटिक्स जो मेलिटस है, ये अपने साथ एक बीमारी नहीं है, अपने साथ में एक पूरा सिंड्रोम लेके आती है, जो कि जो सिंड्रोम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हो सकती हैं। आपको ओबेसिटी हो सकती है, आपको कोई हाइपरटेंशन हो सकती है, क्रॉनिक किडनी डिसीज हो सकती है, आपको डिस्लिपिडीमिया हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें हैं। और जब ये हर जो ये बीमारियां हैं, ये अलग अलग हमारे माइक्रोवेस्कुलर सिस्टम पे भी इफेक्ट करती हैं। जैसे मैंने बताया, माइक्रोवेव सिस्टम में आपका जो डायबिटीज है वो आपको 3 अंगों को नॉर्मल प्रभावित करती है। उसमें आईज हो गई आपकी, उसमें जिसकी वजह से आपको रेटिनोपैथी हो सकती है, किडनी को की वजह से आपको नेफ्रोपैथी हो सकती है। सी अगर अगर आपको न्यूरोपैथी भी ये कर सकता है, जिसकी वजह से आपको जॉइंट्स में, लेग्स में पेन हो सकता है। सो ये जो इम्पैक्ट्स है, डायबिटीज एक तरह से अपने आप में एक सिंड्रोम है और ये बहुत सारी बीमारियों को एक साथ में ला सकता है। सो ये मैंने आपको ब्रीफ में डायबिटीज के बारे में और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको दी है। सो कोशिश करिए आप जो आपकी डायबिटीज का स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें और ब्लड प्रेशर को लगभग जो मैंने आपको टारगेट दिए हैं उसमें उसके अंदर मेंटेन करने की कोशिश करें। आपकी जो लाइफस्टाइल है और डाइटरी चेंजेस है जो मैंने बताया वो आपको मॉडिफाई करें, अपने वेट को रिड्यूस करें, अपनी डाइट के अंदर जो है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा बढ़ाएं, नट्स की मात्रा बढ़ाएं और सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम करें, सॉल्ट की इंटेक कम करें। तो और आपको योगा जो है और एक्सरसाइज आपकी डाइटरी डेली रूटीन में होना चाहिए। सो अगर ये आप अपने डेली रूटीन में रखेंगे तो आपके अंदर जो है फर्दर जो है हार्ट अटैक आने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी।